बहुत बहुत आभार। प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं उन महापुरुषों को नमन वंदन करना चाहता हूं जिनके त्याग हैं। महाकारुणिक गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पेरियार साहब, बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाबाई, माता अहिल्याबाई होलकर, सरदार भगत सिंह और नारी के मुक्तिदाता संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और आज इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले छोटे भाई आज अपने समस्त समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और ये भव्य प्रोग्राम कराया। उनके भी विशेष आभार। और मंच पर विराजमान आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और मंच का संचालन कर रहे हैं जगदीश पाल जी को भी जय भीम सलाम। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अम्बेडकर जी जिलाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के सहारनपुर के। और मेरे साथ में चल के आए राहुल, परवेश, सिद्धार्थ, गोवर्धन मास्टर जी और तमाम साथी। और आज मैं एक ऐसे शख्स को, अपने उन नेताओं को जय भीम सलाम करना चाहता हूं और जो आपको बताऊंगा बहुत कड़वा बताऊंगा, जो महसूस किया है वो बताऊंगा। देखिए, बहुजन मिशन मूवमेंट बहुत अच्छी तरह चला। यहाँ मेरे बुजुर्गवार भी बैठे हैं और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं। लेकिन मंगल साहब काशीराम जी के जाने के बाद ये बहुजन मिशन मूवमेंट पूरी तरह रुका, पूरी तरह बिखरा। लेकिन इस बहुजन मिशन मूवमेंट को एक बार फिर से गति देने का काम किया। बहुजन मिशन मूवमेंट को एक बार फिर से जिंदा करने का काम किया। बहुजन मूवमेंट को एक बार फिर से धार देने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के मुखिया, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह जी का और मेरे आदर्श नेता चंद्रशेखर आजाद जी का। साथियों, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे नेताओं के साथ हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे भाइयों के साथ हूँ जो बिना डरे, बिना रुके और बिना झुके, और ऐसा कोई नोट नहीं बना देश में तो हमारे नेताओं को खरीद सके, बिना पीछे बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, मुझसे पहले बहुत सारे साथियों ने आपको बताया और अभी श्री कुमार जी बोल कर गए, उन्होंने बताया कि हमें आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। साथियों, इस देश की दशा और दिशा किसी से छिपी नहीं है। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा कि आज मेरे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह जी यहाँ है, मैं भी उनको सुनूंगा साथियों। लेकिन साथियों, इतना जरूर बताऊंगा कि यह भी कड़वा सच है कि जब मानव साहब इस देश से गए, हम सबको छोड़ करके गए, उस वक्त बहुजन समाज एक अनाथ की तरह हो गया था साथियों। और इस बहुजन समाज के वो तमाम दल, तमाम नेता और तमाम पार्टियां जिन्होंने आज जब जिए, इस बहुजन समाज ने अपना वोट दे करके इस देश की गद्दी पर, इस राज्य की गद्दी पर बैठाने का काम किया, वो दल और उन दलों के नेता बीजेपी के सामने घुटने टेकने का काम कर रहे थे साथियों। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मुझे गर्व होता है कि मेरे नेता आजाद ने उस समय बहुजन समाज को सामने का काम किया जब यहाँ बीजेपी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी साथियों। और सारे नेता, सारे दल बीजेपी के सामने घुटने टेक चुके थे। लेकिन बिना डरे, बिना रुके एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयतन सिंह जी ने पूरे देश में भीम आर्मी का डंडा और झंडा और हम सब लोगों ने मिलकर के उनका साथ और सहयोग दे करके आज पूरे देश में ऐसा कोई दल नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं तो भीम आर्मी का लोगों ने मानता साथियों। और ये हो पाया आपके साथ और सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से,
भीम आर्मी का कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है साथियों, हमें दिन देखता है, न रात देखता है, और बिना किसी लालच के, बिना किसी तनख्वाह के आपके फोन पर, आपके एक आवाज पर, अपनी बहनों के एक आवाज पर उनकी अस्मत को बचाने के लिए, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए दिन रात खड़ा हो जाता है साथियों समझने की आवश्यकता है कि बीजेपी का एक षड्यंत्र है। बीजेपी इस देश में एक ऐसा माहौल बना दिया है बीजेपी ने साथियों, भाई को भाई से लड़ा रही है। उनके पास शिक्षा का मुद्दा नहीं है, उनके पास रोजगार का मुद्दा नहीं है, उनके पास शिक्षा का मुद्दा नहीं है, अच्छे करों का मुद्दा नहीं है। उनके पास अगर कुछ है तो एक कड़वा झूठ है, एक सच्चा झूठ है। उनके पास अगर कुछ है तो बेरोजगारी है, लाचारी है। आज इस बहुजन समाज के हालात इस नालायक सरकार ने बद से बदतर कर दिया है साथियों। अब हमें समझना होगा, हमें बांट कर रख दिया है साथियों। हम लोग इकट्ठा होकर के आप लोगों ने अगर साथ दिया, या आज मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का अगर आप लोगों ने साथ दिया साथियों, तो दिन दूर नहीं 26 और 27 में बड़ा परिवर्तन होगा और उसकी शुरुआत से होगी साथियों। लेकिन ऐसे नहीं होगी साथियों। संघर्ष बलिदान मांगता है और दिया है बलिदान, दिया है बलिदान मेरे नेताओं ने, दिया है बलिदान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और दिया है बलिदान बहुजन समाज ने अपने नेतृत्व पर विश्वास करके। साथियों विश्वास को बरकरार रखिए। जब तक इस शरीर में लहूदार नहीं खतरा है, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। बड़ा बात नहीं करके बड़ा काम करके दिखाएंगे आप लोगों ने वास्तव में साथ दिया। आप देखिएगा एक बड़ा परिवर्तन 2026 और 27 में हम लोग करके दिखाएंगे। अपनी बात को विराम देता हूं इस शहर के माध्यम से कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय भीम, जय श्री राम, जय भारत, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।